उन रूल्स को फॉलो करे तो वो डेफिनेटली जो वेबसाइट बनाएगा वो मोर सक्सेसफुल और मोर जो है वो यूज़र फ्रेंडली होगी, और जो दूसरा डेवलपर्स को देखेगा उसको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि इसने ये किया इसमें। तो इसलिए कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने भी होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो कि रिकमेंडेड है वो ये है कि आपको अपनी HTML स्टार्ट करने से पहले उसकी डॉक टाइप ये रखनी लाजमी है। डॉक टाइप HTML आपने ये लिखना है, क्यों लिखना है, क्यों कैसे लिखना है ये बता दिया, क्यों लिखना है इसको आप छोड़ दें। कि सिंपली ये समझें कि जो ब्राउज़र है वो इस डॉक टाइप को देख के डिसीजन लेता है कि आपने जो HTML लिखी है वो किस टाइप की है। इसके वर्जन थे डिफरेंट, तो उसमें इन्होंने ये डॉक टाइप्स डिफरेंट वर्जन के लिए डिफरेंट डॉक टाइप्स थी। तो अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो डॉक टाइप HTML है, तो आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने HTML का टैग, अब ये चीज़ देखें, मैंने इसको जब HTML लिखा तो खुद बहुत इसने स्मार्ट एडिटर होने की वजह से इसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि भाई ये HTML आप लिख। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ या टैब प्रेस करूँगा तो ये कोड को मेरे लिए खुद खुद कंप्लीट कर देगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें इसने कोड मेरे लिए कंप्लीट कर दिया, जबकि मैं अभी ऐसा नहीं चाहता, मैं इसको चाहता हूँ कि खुद ही लिखूँ। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ HTML को, फिर एंटर करता हूँ और जैसे ही देखो मैंने बैक स्लैश प्रेस की उसने खुद बहुत दूसरा HTML साथ लिख दिया। तो जब हम मार्कअप्स लिखते हैं तो मार्कअप्स दो किस्म के होते हैं। एक मार्कअप होता है जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग ब्लॉक होता है, कि यहाँ से वो स्टार्ट होता है और जो यहाँ पे एंड होता है। और HTML को लिखने के लिए लेस देन और ब्रैकेट्स, लेस देन और ग्रेटर देन के जो साइंस होते हैं उसके अंदर लिखा जाता है। मतलब आप इसको जहाँ जो भी HTML का टैग या मार्कअप होगा उसको आप इस तरह लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे और इस तरह उसको एंड करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, और इसके दरमियान में आप अपना टेक्स्ट से जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो मैंने HTML लिखा और HTML को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फिर मैं इस पे स्क्रीन पे ही राइट क्लिक करता हूँ। राइट, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन इन ब्राउज़र। तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें ये साइट ओपन हो जाएगी। तो ये देखें ये साइट ओपन, वाइट स्क्रीन है, अभी कुछ भी नहीं किया। हम इस पर राइट क्लिक भी करते हैं, फिर व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे जो हमने वहाँ पे लिखा, ये इस जगह पे वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ गई। तो ये हमारा HTML का एक कोड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो HTML डॉक टाइप लाजमी लिखनी है, उसके बाद HTML और अब जो कुछ करना है वो इसके दरमियान में। तो इसके दरमियान में फर्दर HTML को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। HTML लिखने के बाद को लिखने में इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है हेड, उसको ऐसे लिखा जाता है, फिर इसको एक और को कहा जाता है बॉडी, और इसको ऐसे लिखे। देखिए मैंने खुद ही बैक स्लैश दबाई तो उसने प्रेस किए तो उसने वो बॉडी कंप्लीट कर दी। तो अब ये उसने एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ये होता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर HTML का, कि सबसे पहले HTML स्टार्ट करते हैं, फिर इसको HTML को क्लोज करते हैं, फिर हेड स्टार्ट करते हैं और फिर HTML के अंदर फिर हेड को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी स्टार्ट करते हैं, फिर बॉडी को क्लोज करते हैं। इसको सेव किया और जब हम ब्राउज़र को रीलोड करके दोबारा व्यू पेज सोर्स करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये अगर आप देखें तो इस तरह हम लिखते जाएं एक ही लाइन में तो ये खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा। तो इसके लिए ये जो स्मार्ट एडिटर है ये हमें एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एडिट में जाता हूँ और यहाँ पे ये ब्यूटीफाई HTML में मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि इसने यहाँ पे इसने कुछ टैब दे दी, यहाँ पे टैब। तो ये एक खूबसूरत वे होता है रिप्रेजेंट करने का। अब हेड सेक्शन में हम देखें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करते हैं। मेजर इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइटल, दूसरा होता है लिंक, और तीसरा होता है इसमें मैं अपनी बात करूँगा, इसमें हम मेटा टैग्स ऐड करते हैं। एक और चीज़ भी लिखी जाती है जिसको स्क्रिप्ट्स कहा जाता है, मतलब जावा स्क्रिप्ट। उसको बाद लोग कहते हैं कि जी हेड में लिखते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंडेड वे नहीं, और ना ही स्टैंडर्ड वे ये रिकमेंडेड वे है कि HTML जो जावा स्क्रिप्ट है उसको आप हेड में लिखें। ये रिकमेंडेड वे नहीं है, जबकि रिकमेंड ये किया जाता है कि जहाँ पे आपका बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, ये स्लैश बॉडी, इसके ऊपर आप जावा स्क्रिप्ट लिखें। मतलब अब जैसे मैं ये इस बॉडी के ऊपर जो भी हो